हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। माय नेम इज़ साहिल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस साल के ज़ैट की रजिस्ट्रेशन की, स्टेप बाय स्टेप क्या गाइड्स है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और आपको क्या क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप इस साल कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और सीरियस हो तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यू विल गेट अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड यू विल लर्न अ लॉट। सबसे पहला स्टेप है बड़ा सिंपल, आपको सिंपली लिखना है ज़ैट रजिस्ट्रेशन 2027। जो पहला लिंक आएगा ये आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। सो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, राइट। I agree and you have to register from here. As soon as you will register from here, आपको आएगा थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग। आपके पास एक ईमेल आएगी अब, ठीक है। हम ईमेल की तरफ चलते हैं एक बार, और आपके पास सेकंड पेज आ जाएगा स्टार्ट योर एप्लीकेशन। आप डायरेक्टली लॉगिन भी कर जाओगे। अब डायरेक्टली अगर आप लॉगिन कर गए हो, आप यहाँ से स्टार्ट योर एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम ईमेल की बात करें, आपको एक ऐसी ईमेल आएगी जहाँ पे आपके पास ये है, यू मे नाउ डायरेक्टली स्टार्ट फिलिंग द बाय क्लिकिंग दिस लॉगिन एंड इफ क्लिक डजंट वर्क यू कैन कॉपी पेस्ट हियर। और यहाँ पे आपके पास आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड भी आ जाएगा जो आप यूज़ करेंगे फर्दर कभी लॉगिन करने के लिए। तो इस ईमेल को स्टार कर लेना और इसको अपने पास सेव रखना हमेशा, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ आपके फॉर्म के नेक्स्ट स्टेप की, तो यहाँ पे आपके पास अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद क्लिक करने के बाद सबसे पहला फील्ड आएगा आपके पास, दैट इज़ योर बेसिक डिटेल्स। यहाँ पे अपना नाम, सब कुछ, टाइटल, मिस्टर, मिस, जो आपके प्रोनाउंस है आप उससे करेंगे। ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस में आप अपना कोई भी और ईमेल एड्रेस डाल सकते हो। ऑल्टरनेट नंबर में अगर आपके पास अपना कोई दूसरा नंबर है तो वो डाल दो, अदरवाइज यू कैन सिंपली पिक एनीथिंग। अपना डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे, पिक करेंगे, ठीक है। ब्लड ग्रुप, ओके। PWD कैटेगरी से हो तो येस, अदरवाइज नो, राइट। कश्मीरी माइग्रेंट हो तो येस, अदरवाइज नो। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, अब ये आपने वो एड्रेस डालना है जहाँ पे आप चाहते हो ज़ैट वाले आपसे कम्युनिकेट करें अगर आपको कोई डिटेल्स भेजनी हो। हालांकि कुछ ऐसा आता नहीं है बट जस्ट इन केस, राइट। यहाँ पे हम वो डिटेल्स डालेंगे, राइट। यहाँ पे डालेंगे आप। सो लेट्स से फादर एंड मदर, सिंगल पेरेंट, गार्डियन, सारे ऑप्शन हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आप जो सिलेक्ट करेंगे, एनुअल इनकम जो आती है आपके पास उसको आप सही भर सकते हैं। कोई आपके पास इनकम टैक्स की रेट नहीं पड़ रही है यहाँ पे, सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। हाँ, अगर आप EWS कैटेगरी से हैं तो उसके कॉन्स्टेंट्स का ध्यान रखिएगा। और जो मदर्स ईमेल एड्रेस, फादर्स ईमेल एड्रेस की जगह वहाँ पे आप कोई भी ईमेल एड्रेस अपना भी डाल सकते हैं, राइट। सो इट्स टोटली फाइन। सेव एंड एग्जिट एक ऑप्शन है आपके पास कि अगर आप आगे की डिटेल्स अभी नहीं भरना चाहते तो आप सेव एंड एग्जिट कर सकते हो अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एकेडमिक डिटेल्स। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका, यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपका 10th का जो बोर्ड है आप वो बोर्ड यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपसे स्टेट पूछी गई है, तो जैसे मैंने चंडीगढ़ से पास आउट किया था। चंडीगढ़ जहाँ पे आपका स्कूल था, बेसिकली नॉट जहाँ पे आपका घर था, जहाँ आपका स्कूल था। अगर वो पंजाब में था तो पंजाब सेलेक्ट करेंगे, वो करेंगे सब कुछ। अब सिटी हमारी चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही है तो वहीं पे वो आ जाएगा। 10th इंस्टीट्यूट नेम, जैसे लेट्स से हमारे ऑफ कॉलेज का नाम जो था वो लिख दिया, स्कूल का नाम वो लिख दिया। CBSE था या बोर्ड टाइप CBSE है तो CBSE आपके पास नेशनल बोर्ड है तो नेशनल बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग अपना सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब प्लीज़ इसको डिटेल्स सही भरना, गलत मत भरना। प्लीज़ मेक श्योर आप सही भर रहे हैं। मार्किंग स्कीम हमारी परसेंटेज थी तो परसेंटेज, आपकी CGPA थी तो CGPA लिखेंगे आप, राइट। मैक्सिमम मार्क्स हैं सबसे पहले आपके पास, लेट्स से 500 मैक्सिमम मार्क्स थे। अब एक बात का प्लीज़ मेक श्योर कि जो आपको डिटेल मार्कशीट पे अगर 6 सब्जेक्ट्स हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स मिला के, तो आपको 600 टोटल मार्क्स लिखने हैं अगर आपको 6वें सब्जेक्ट में मार्क्स मिले हुए हैं। तो बेसिकली डिटेल मार्कशीट में जितने सब्जेक्ट्स हैं आपको उतने ही सब्जेक्ट्स मार्क करने हैं, चाहे वो एडिशनल हो चाहे वो एडिशनल ना हो। यही स्टैंडर्ड कैट के लिए भी मेंटेन करना होता है, ठीक है। अब मान लो जो आपके पास मार्क्स आए 500 में से 385 थे, आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक डाल सकते हो। 384 थे मेरे, तो 5735 34 36.80, तो 36.80 मैंने यहाँ पे डाल दिया अपने पास, ठीक है।
आफ्टर 10th क्वालिफिकेशन अगर किसी ने डिप्लोमा करा, डिप्लोमा नहीं तो 12th HC 12th। तो अब जैसे मैंने 12th करी है तो मैंने यहाँ 12th क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करा मेरे पास यहाँ पे आ गया। अगेन मेरी स्टेट मान लीजिए चंडीगढ़ थी तो चंडीगढ़ लिख दिया हमने यहाँ पे, इंस्टीट्यूट नेम हमने यहाँ भर दिया। बोर्ड यूनिवर्सिटी हमारी अगेन CBSE थी, CBSE एक नेशनल बोर्ड है तो मैंने नेशनल सेलेक्ट करा। स्ट्रीम मेरी लेट्स से साइंस थी तो मैंने लेट्स से क्या साइंस ही थी तो साइंस सेलेक्ट कर लिया। ईयर ऑफ पासिंग वहाँ पे अपना सही डालेंगे आप, जो था आपका जिस साल में आप पास आउट हुए हैं। मार्किंग स्कीम परसेंटेज थी, मान लो मैक्सिमम मार्क्स 500 थे, मार्क्स ऑब्टेन 400 थे तो 80% हो गया मेरा वो, ठीक है। एंड दैट्स इट, नेक्स्ट पार्ट, राइट। अब हम आगे चलते हैं। और सो दिस इज़ द नेक्स्ट फॉर्म। यहाँ पे आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है, CA CS ICAW है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने CFA का लेवल 1 भी किया हुआ है तो आप वहाँ पे डाल सकते हो, वहाँ पे लेवल 1। मान लो आपने CFA किया हुआ है और CFA की आपका क्या स्टेटस है, तो अगर आपका लेवल 1 है तो आप लेवल 1 इन प्रोग्रेस करके डाल सकते हैं। CA भी कर रहे हैं तो प्रोग्रेस करके डाल सकते हैं, नहीं है तो आप नो सेलेक्ट कर लेंगे वहाँ से, इज़ टोटली फाइन। ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है, कहीं की जैसे मान लो BTech प्लस लॉ होती है या BA प्लस लॉ होती है तो वहाँ पे वो इंटीग्रेटेड लिख देंगे या ड्यूल लिख देंगे, जो आपके पास है वो करेंगे। नहीं तो मोस्ट लाइकली सिंगल या यही चलेगा। तो आप सिंगल या मैंने अगर मान लो BTech करिए तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आ गया। स्टेट मान लो मेरी हरियाणा थी तो यहाँ से मैंने हरियाणा सेलेक्ट कर लिया। ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी जो भी थी मान लो मैंने रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी यूनिवर्सिटी स्टेट की थी या सेंट्रल थी वो आप चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप डाल देंगे, राइट। अब परसेंटेज UG की क्या आई, अक्रॉस ऑल सेमेस्टर टिल डेट। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं आपके पास, बहुत सारे बच्चे आपके पास यहाँ ऐसे होंगे जिनके अभी सारे सेमेस्टर्स के रिजल्ट नहीं आए। मान लो आपके अभी 8 सेमेस्टर टोटल है, 8 सेमेस्टर आपका चल रहा है, 7 चल रहा है और आपके पास जो रिजल्ट्स आए हैं 4 सेमेस्टर तक आए हैं। नो मैटर आपके पास फिजिकल डिटेल मार्कशीट है या नहीं, लेट्स से आपके मोबाइल में सारे रिजल्ट्स आए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप अपने आप को वो सेलेक्ट करके, जैसे मान लीजिए BTech है, ठीक है, तो वो सिलेक्ट करके आप अपने पास, तो BTech है तो BTech सेलेक्ट करके यहाँ से डिसिप्लिन सेलेक्ट करके कि मैं आपने BTech किस चीज़ में करिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में करिए, कंप्यूटर साइंस में करिए, किस चीज़ में करिए, ईयर ऑफ पासिंग उसके अकॉर्डिंग सेट करके यहाँ से रिजल्ट स्टेटस अगर डिक्लेयर्ड अवेटेड मार्किंग स्कीम परसेंटेज थी, मैक्सिमम मार्क्स मान लीजिए 1200 थे, ऑब्टेन्ड मार्क्स मान लीजिए 800 थे, या ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 800/12 2/3 66.66% आ गया, तो 66.66 भर दिया 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। टोटल ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन अगर 4 साल की थी तो 4, ड्यूल है तो उससे ज़्यादा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो डिटेल्स पाएंगे, अदरवाइज नो, एंड नेक्स्ट करेंगे आप, राइट। अब आपकी जो वर्क एक्स है उसकी आप डिटेल्स डालेंगे। लेट्स से वर्क एक्स है आपका तो आप येस कर देंगे, नो है तो नहीं करोगे। आर यू करेंटली एम्प्लॉयड, येस और नो, येस कर दिया। अब आपको एंटर योर वर्क एक्स टिल 31 मार्च 2027। नाउ इफ़ यू आर प्लानिंग टू लीव योर वर्क लेट्स से इन सितंबर और अक्टूबर, तो आप वहाँ तक का वर्क एक्स काउंट कर लेना जब से शुरू किया होगा। लेट्स से आपने लास्ट ईयर अक्टूबर में शुरू किया था और आप इस साल अक्टूबर में छोड़ने वाले हो तो 12 महीने डाल देना। इफ़ यू प्लान टू कंटिन्यू वर्किंग तो 31 मार्च तक डाल देना, ठीक है। आपके पास जो वर्क एक्स है आपका वो सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद फुल टाइम वर्क एक्स काउंट होता है, आर्टिकलशिप इंटर्नशिप्स ये सब कुछ काउंट नहीं होता आपका। तो यहाँ पे जॉब टाइटल आपने डाला, मान लीजिए नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डाला आपने, डेजिग्नेशन डाला आपने, इंडस्ट्री सेक्टर डाला आपका जो भी था, ठीक है, कंपनी का नाम एड्रेस डाला आपने, डिटेल्स डाली कि मान लो 2020 से आप काम कर रहे हो और अभी तक आप अगले साल तक काम करना चाहते हो तो 2027 मार्च 31 यहाँ तक सेलेक्ट कर लोगे अपना वर्क एक्स, राइट। अगर आपकी 2 कंपनीज थी तो आप मोर करके दूसरी कंपनी का वर्क एक्स ऐड कर दोगे, यहाँ वर्क एक्स आ गया। अब कौन से आप प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हो, जो भी फ्रेशर्स होते हैं वो जनरली BM और HR ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके यहाँ से जैसे BM है और HR है, जनरल मैनेजमेंट सिर्फ उनके लिए होती है जो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है आपके पास, तब उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर मान लो जब आपके पास वर्क एक्स है तो अप्लाई कर देना चाहिए, प्लेसमेंट्स इनकी भी अच्छी है, ठीक है। तो ये सेलेक्ट कर लिया मैंने, राइट। तो यही 3 इनके मेजर प्रोग्राम्स हैं। बाकी अगर आपको लॉजिस्टिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है या किसी और पार्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप अप्लाई करो, अदरवाइज इट इज़ नोन फॉर दीज 3 प्रोग्राम्स, ठीक है। PGDM, HR और BM ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी प्रायोरिटी अभी सेलेक्ट कर रहे हो। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो BM सेलेक्ट कर लेना, बट अगर आपका HR में स्पेसिफिक इंटरेस्ट है तो HR सेलेक्ट कर लेना। और XLRI के 2 कैंपस है, दिल्ली एंड जमशेदपुर। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर जो आपको वो कह रहे हैं कि आप जब यहाँ BM के लिए अप्लाई कर रहे हो तो दोनों कैंपस के लिए एक साथ अप्लाई कर रहे हो, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी कि मैं उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ अलग से कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। So this is almost the completion of your ZAT form, not a very complicated thing. Understand, you don't have to upload any document over here, you just have to submit the details correctly, right? Alright, तो यहाँ पे हम आ गए।
अब फर्स्ट सिटी प्रेफरेंस, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए आप आज भर रहे हो। अगर मुझे चंडीगढ़ चाहिए तो यहाँ से मैं चंडीगढ़ मोहाली सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेकंड, लेट से मुझे अम्बाला चाहिए तो मैं अम्बाला सेलेक्ट कर रहा हूँ। थर्ड, मुझे आसपास जो चाहिए आपने मैंने वो सेलेक्ट करा, ठीक है, ये कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है कि ठीक है टेंटेटिव इंटरव्यू सिटी कहाँ के लिए चाहते हो, तो उसको आपको यहाँ से शुरू करना है। अगर आप श्योर नहीं हो तो श्योर, नहीं तो अपने आसपास दिल्ली जो मेट्रो है, मेट्रो नॉर्मली सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया और मुंबई सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। अगर आप फॉर्म को रोकना चाहते हैं, सेव एंड एग्जिट कर सकते हैं और उस डिटेल्स के साथ लॉगिन कर सकते हैं दोबारा। अगेन अगर आपने देखा होगा जो पॉपअप आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भर रहे हैं, तो एग्जिट मत करना, वेट पे क्लिक करना, इट विल टेक इट्स ड्यू टाइम, दैट्स इट, बी पेशेंट विद योरसेल्फ। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपको अपलोड योर रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ करनी है। तो वैसे हम रिकमेंड करते हैं कि ब्लैक वाइट बैकग्राउंड के पीछे है। मैं पिछले कुछ टाइम से फ़ोटो इस तरह क्लिक करता हूँ अपनी, पिछले बहुत टाइम से जब भी मैं कैट का फॉर्म अपलोड करता हूँ, तो अगर मेरे पास फ़ोटो रिसेंट नहीं है तो मैं सिंपली फ़ोन की सेल्फी कैमरा से I click a photo like this. So I just keep it like this and I just click a photo here. That's it. ठीक है, आप एक वाइट पेज लेके सिंपली अपने साइन यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। मान लो मैंने साइन कर दिया साहिल यहाँ पे, ठीक है, रैंडम से, और अब आपको दोनों पिक्चर्स क्लिक करके यहाँ अपलोड कर देनी है, ठीक है। दोनों पिक्चर्स आप यहाँ पे अपलोड करेंगे एंड एज यू सी द फाइल हैज़ बीन अपलोडेड फॉर साइन एंड एवरीथिंग। सो दिस नथिंग वेरी पकूलियर अबाउट इट, ऑल्दो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो करा दें, बट मैं हमेशा ये करता हूँ, चल जाता है, कोई इतना इशू नहीं आता। राइट, सिंपल एज दैट। आधार कार्ड नंबर आप यहाँ चूज़ करेंगे, फाइल डालेंगे यहाँ पे अपना, राइट। तो यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया सब कुछ, एप्लीकेंट नेम सब कुछ, एंड देन एप्लीकेशन फ़ीस। प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब कुछ फाइनल स्टेप में फ़ीस भरने से पहले एक बार प्रीव्यू ज़रूर कर रहे हैं। प्रीव्यू करके मेक श्योर यू आर लुकिंग एट एवरी डिटेल केयरफुली, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। महंगा फॉर्म है, पैसे बर्बाद मत कीजिएगा। इस स्टेप पे आके डबल चेक, ट्रिपल चेक क्या क्या करना है आपको, आपके नाम की स्पेलिंग, आपके मम्मी पापा के नाम की स्पेलिंग, आपका एड्रेस ठीक है नहीं है, सेंटर प्रेफरेंस ठीक भरी है कि नहीं भरी, जैट के प्रोग्राम सेलेक्ट करें हैं कि नहीं करें, आपकी फ़ोटो पिक्चर सब कुछ सही अपलोडेड है कि नहीं अपलोडेड है। तो ये सारी डिटेल्स को आपने केयरफुली नेविगेट करना है बिफोर यू आर सबमिटिंग द फीस, एंड दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपके पास बेसिक स्टेप्स आ गए हैं, ये सारी डिटेल्स आपने अपने पास चेक करी, ठीक है। डिटेल्स चेक करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, लास्ट में बैक करेंगे अपना। सो वंस यू हैव डन दिस, नाउ यू विल पे द एप्लीकेशन फीस। आपने अगर तीन कोर्सेज सेलेक्ट करें तो आपकी बेसिक फीस प्लस 200 प्लस कोर्स के हिसाब से आप यहाँ पे पेमेंट मांगेंगे। सो यहाँ पे जैसे 2900 मेरे टोटल चार्जेस आ रहे हैं। यू कैन पे थ्रू अ लॉट ऑफ मीडियम्स, राइट। पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे एंड इट विल टेक यू टू द पेमेंट पेज। यहाँ पे UPI कार्ड सब कुछ आप ट्राई कर सकते हैं, राइट। And बस that's it. Then you will also get a confirmation email that your form is filled, and that's it. This completes your ZAT form filling process. I hope this video helped you out, right? We will be showing you what is the confirmation mail like, so that you can also know that मुझे वो मेल आ चुकी है। अगर आपने फॉर्म करते हुए कुछ एरर कर दिया है और अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैंने गलती कर दी, तो आप प्लीज़ ZAT के हेल्पलाइन को आप ईमेल कर दें एंड वेट फॉर देयर रिस्पॉन्स। टाइम है अभी, ठीक है। डू नॉट रश एंड फिल द सेकेंड फॉर्म। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।